आज हम लोग गारंटी को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के करेंगे जो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली आज क्या है, गारंटी में कुछ कंडीशनल डाउट्स, कंडीशनल गारंटी से रिलेटेड डाउट्स हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, वो कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी टेक्स्ट किया है कि लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो गारंटी में कैसे करेंगे, तो वो भी आज हम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी इसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम लोग डीके गोयल और स्टडी मटेरियल के कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करेंगे साथ के साथ। तो चलिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 एक ऐसा क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में जिसमें यहाँ पर मैंने देखा कि लॉस है, बाकी और लॉस रिलेटेड कोई क्वेश्चन था नहीं यहाँ पर। तो इसको मैं आपको कराता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 82, PQ&R entered into partnership on 1st April 2018 to share profit and losses in the ratio of 12:8:5. It was provided that in no case our share in the profit would be less than 30,000 per annum. The profit and losses for the year ended 31st March 2019, profit of 1,20,000, then 2020 profits 1,80,000 and loss 1,20,000. Pass the necessary journal entries in the books of the firm. जर्नल एंट्रीज के लिए हम लोग अलग से भी डिस्कशन करेंगे आज, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 साल के क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने, 3 अलग अलग तरह के केसेस दिए हैं। बेसिकली अगर हम कह लें तो उन्होंने बताया कि 2019 में प्रॉफिट है 1,20,000 और 2020 में प्रॉफिट्स हो रहे हैं जी 1,80,000 के और 2021 में इनके लॉस हो रहे हैं 1,20,000। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे 3 अलग अलग ईयर के 3 अलग अलग क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, इस तरह से समझ के चलें। तो चलिए तीनों को ही कर लेते हैं और इसके लिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे मैंने यहाँ पर पहले से ही एक पीएल एप्रोप्रिएशन ड्रॉ किया हुआ है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम 2019 की बात करेंगे और ऊपर हम लोग को यहाँ पे लिख देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन करना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है 2019 की। 2019 में आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और उन प्रॉफिट्स को मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। जब मैं प्रॉफिट्स को ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ और वो प्रॉफिट्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1,20,000। हम लोगों ने जो वे लास्ट क्लास में सीखा था उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले चुपचाप से बिना मानते हुए गारंटी का क्वेश्चन हम जितने जितने जिसके प्रॉफिट्स आते हैं उन प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो भाई हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस जगह पे लिख लेते हैं जी हम टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये इनके कैपिटल अकाउंट में, और अगर उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो फिर हम उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। तो हवा में चल रहे हैं। यश आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए प्लीज। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। PQ&R, तो P कैपिटल लिख देंगे, देन Q's कैपिटल, और हम फिर उसके बाद किसको ट्रांसफर करेंगे, R's कैपिटल। तो ये लिख दिया हमने। अब इनके शेयर कितने कितने हैं ये देख लीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे। और रेशियो जो है यहाँ पर है इनका 12:8:5 है यहाँ पर रेशियो 12:8:5। तो 12:8:5 में हम इस प्रॉफिट को बांट देते हैं और देखते हैं कि कितना कितना शेयर आ रहा है। तो 12:8:5 में बांट रहे हैं हम लोग। तो
तो ये आपका आ रहा है, P का आ रहा है 12/25 ऑफ 1,20,000, तो ये आता है जी आपका 57,600। और 8/25 Q को मिलना है, तो 8/25 ऑफ 1,20,000 ये हो रहा है आपका 38,400 रुपीज। और R का जो होगा वो होगा आपका 5/25, तो ये हो रहा है आपका 24,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनके जितने जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो उनको दे दिए। अब क्वेश्चन में एक बात जो कही गई थी, जो गारंटी की बात कही गई कि R का जो शेयर है वो किसी भी साल में 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो 30,000 से कम हो गया, कितना कम हो गया ये हम लोग देख लें, 6,000 रुपीज कम हो रहा है। तो इसको लिए हम लोग एक छोटा सा वर्किंग बना लेते हैं और लिख लेते हैं कि भाई आर्स गारंटीड शेयर इनका कितना है, और गारंटीड शेयर था जी 30,000 एंड आर्स एक्चुअल शेयर, एक्चुअल में आ रहा है इट इज 24,000। तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 6,000, यहाँ पे डेफिशिएंसी का मतलब इतने रुपए उसको कम मिल रहे हैं। ये कौन पे करेंगे, ये जो 6,000 रुपीज हैं ये बचे हुए पार्टनर पे करेंगे। बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, P और Q। R को तो देना ही है, तो P देंगे और Q देंगे। किस रेशियो में देंगे ये मेंशन होता है, तो उस रेशियो को यूज करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है, तो इनका जो अपना रेशियो था वो था 12:8:R का 5 था, तो R को तो हमने देना ही है, तो इसलिए R का शेयर नहीं लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कितना पार्ट लेंगे, 12:8। और इसको आप चाहें तो काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो जैसे ये 4 कॉमन है, 4×2=8 एंड 4×3=12, यानी कि 3:2 में ये 6,000 रुपीज को भरा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि डेफिशिएंसी टू बी पेड बाय P, और इसी तरीके से डेफिशिएंसी टू बी पेड बाय दूसरा पार्टनर है Q। 6,000 रुपीज देने हैं इन दोनों ने मिल करके, और किस रेशियो में देने जी, ये 3:2 के रेशियो में, यानी कि 3 पार्ट्स ये देंगे और 2 पार्ट्स ये देंगे, और 3 और 2 को टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना हो गया जी 5, यानी कि 3/5 और 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 3,600 और ये हो जाएगा आपका 2,400, यानी कि जो 6,000 कम आ रहा है वो 3,600 P देंगे और Q देंगे 2,400। तो हम इनके अकाउंट में से माइनस कर देंगे 3,600 रुपीज, इसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे 2,400, और ये 3,600 ला करके इसको दे देंगे, और ये 2,400 भी ला करके इसको दे देंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इनसे माइनस होके ये इनको दे दिया हमने। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कम एक्सप्लेन किया तो प्लीज पिछली वाले वीडियो को आप जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये किस लिए माइनस किया। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई डेफिशिएंसी पेड टू या गिवन टू लिख दीजिए, किसको इन्होंने डेफिशिएंसी का अमाउंट पे किया, ये R को, और यहाँ पे भी इन्होंने पे किया डेफिशिएंसी पेड या गिवन टू R दिया। इनके पास ये पैसा आया तो ये लिखेंगे जो डेफिशिएंसी रिसीव फ्रॉम, किससे मिला, इनको P से मिला। डेफिशिएंसी रिसीव फ्रॉम किससे मिला, Q से मिला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 57,600 तो उसका शेयर आया था, 3,600 इन्होंने उसको दे दिया। तो इनका जो नेट शेयर बचा है वो यहाँ पर बचा है 54,000 रुपीज, और इन्होंने इसी तरीके से 38,400 इनका शेयर मिला था, और इन्होंने इसमें से 2,400 दे दिए। तो इनका शेयर कितना बचा जी, 36,000 रुपीज का। और इसी तरीके से
इनको अपने तो 24,000 मिले थे और 6,000 गारंटी वाला पार्ट मिल गया, तो इनको कितने की गारंटी दी गई थी कि टोटल 30,000 मिलेगा, वो इनको 30,000 मिल गया। और इस तरीके से ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट था ये इन्होंने बांट दिया। तो हमने ये 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आप यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये 1,20,000 का जो प्रॉफिट है ना, ये हमें कहां से मिला? ये आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले एक पीएल अकाउंट बनता है, उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये 1,20,000 के प्रॉफिट को लाने की एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो पहली ये जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो पहली एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और कहां पे ट्रांसफर किया गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पैसा आया। तो ये ट्रांसफर एंट्री और कितने रुपए के प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया है? 1,20,000 रुपीज का। ये 1,20,000 की पीएल से प्रॉफिट्स को ब्रॉट डाउन करने के लिए एंट्री है। आपको पता है कि अकाउंट्स में कुछ भी लिखना है तो पहले उसके लिए जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो ये पहली एंट्री है, किस लिए? प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बाद जो प्रॉफिट आए थे वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जब आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो प्रॉफिट कहां से डिस्ट्रीब्यूट किया? आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आपके यहाँ पर एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने प्रॉफिट्स थे आपके पास? 1,20,000। और ये आपने प्रॉफिट्स बांटे किस किस को बांटे? आपने बांटे ये पी को, क्यू को और आर। हम लोग लिखेंगे पी's कैपिटल, क्यू's कैपिटल एंड आर's कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट बांटे थे आपने, जो ओरिजिनली शेयर आपके निकल के आए थे वो, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट फर्म ने तो कितना दिया? फर्म ने दिया इनको यहाँ पर 57,600, इनको 38,400 और इनको 24,000 दिया। और बचा हुआ जो पार्ट था वो पार्टनर लोगों ने आपस में ट्रांसफर किया जिसने गारंटी दी थी। तो हम तो यही वाला अमाउंट जो फर्म का है वो बांट के दिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यही पार्ट कि पहले वाले पार्टनर को मिला था यहाँ पर 57,600, दूसरे वाले पार्टनर को मिला 38,400 और तीसरे वाले पार्टनर को मिला था 24,000। अब यहाँ पर तो उसका जो शेयर बनता था वो शेयर तो उस पार्टनर को मिला ही नहीं, वहां पर तो उसका शेयर कम हो रहा है। तो ये जो बचा हुआ शेयर था ये पार्ट किसने दिया था? 3600 और 2400 ये पे करा था पी और क्यू। आपको याद रखना है कि किसी भी पार्टनर से, ये शॉर्टकट के लिए बात याद भी रख लें, किसी भी पार्टनर से अगर हमने पैसे लेने हैं तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, और जिस पार्टनर को दिलाने हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट से निकालते हैं, माइनस करते हैं और क्रेडिट से अकाउंट में प्लस करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट के साथ में ऐसा होता है। तो अब हमने क्या करना था? ये पैसे किसके अकाउंट से निकालने थे? पी से लेने थे, क्यू से लेने थे और दिलाने किसके थे? आर से। तो जिससे लेने थे उसको डेबिट करेंगे और जिसको देने होते हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। ऐसा हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट एंट्री थी उसमें भी ऐसा करते थे। उसमें आपको याद होगा किसी के पास पैसे कम चले जाते थे, किसी के पास ज्यादा चले जाते थे। तो भाई जिसके पास ज्यादा चले जाते थे उसको डेबिट करके उसके अकाउंट से निकाल लेते थे और जिसके पास कम होते थे उसको क्रेडिट करके उतने पैसे वहां से दिला देते थे। तो शॉर्टकट में आपको जो बात याद रहनी चाहिए कि डेबिट से हम क्या करते हैं? पैसे निकाल लेते हैं और क्रेडिट जब या डेबिट जब हम करेंगे तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया जा रहा है, जब क्रेडिट करेंगे तो उस पार्टनर का अकाउंट प्लस किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अब तीसरी एंट्री पास कर देंगे और जिसमें हमने क्या किया? जो डेफिशिएंसी हुई थी वो पैसा हमने दिया। तो तीसरी एंट्री में क्या होगा? पी क्यू किसको दे रहे हैं जी? आर को दे रहे हैं। तो आगे आप लिख देंगे पी's कैपिटल, क्यू's कैपिटल अकाउंट और पैसे कितने दे रहे हैं ये आपने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। और इसने देने थे 3600 और दूसरे पार्टनर ने देने थे 2400 और इस तरीके से इसको कितना मिल गया? 6000।
तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया, फिर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसके बाद हमने जो डेफिशिएंसी थी वो भी हमने पे करवा दी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली वो डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री आपसे पूछ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे पास कर दी। तो ये देखिए, डेबिट में पीस कैपिटल अकाउंट 3600, क्यूज कैपिटल अकाउंट 2400 एंड आर्स कैपिटल अकाउंट 6000। तो ये 2019 का हो गया। अब हम 2020 के प्रॉफिट्स की बात करते हैं, और 2020 में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर 2020 में 1,80,000 रुपीज के प्रॉफिट्स हैं। तो देखिए, 2020 में उसकी कोई डेफिशिएंसी आएगी नहीं, कोई डेफिशिएंसी होगी नहीं, क्योंकि उसका शेयर ही कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा आ रहा है। जैसे कि इनका रेशियो क्या है, 12:8:5 है। तो मैं अभी आपको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये 1,80,000 है, और जो आर है उसका शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/25। तो इसका शेयर कितना आएगा 36,000। तो यहाँ तो ये गारंटी का क्वेश्चन ही नहीं बना। क्यों गारंटी का नहीं बना? क्योंकि उसको बोला गया था कि 30,000 कम से कम मिलेंगे। अगर कम हो रहे होते हैं तो गारंटी का क्वेश्चन होता है, यहाँ तो ज्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखिएगा, ये नहीं कि उसके 36,000 आ रहे हैं तो उसको 30,000 दिला दीजिए। 36,000 नहीं लेगा, यहाँ गारंटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सीधा सीधा जितने प्रॉफिट्स हैं वो बांट देंगे 12:8:5 में, और गारंटी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्यों गारंटी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि कोई भी प्रॉफिट उसका कमी नहीं है, उसका प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा है। गारंटी का क्वेश्चन तब होता है जब किसी पार्टनर के प्रॉफिट्स जितने बनते हैं वो कम हो रहे हैं, जब उसको कम मिलेंगे तो गारंटी का क्वेश्चन होता है। कम होगा तो फिर गारंटी वाला पार्ट आएगा, वो उठ के दिलाना पड़ेगा उसको पैसे। तो यहाँ पे सीधा सीधा 12:8:5 में बांट दीजिए, और क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो जाता है। तो इसको आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप 12:8:5 में बांटेंगे तो 12/25 कर लीजिए इसका। तो यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, P का शेयर 12/25, तो इसका शेयर आ जाएगा 86,400, और Q का शेयर जो हो जाएगा वो होगा भाई 8/25 ऑफ 1,80,000, तो ये हो जाएगा 57,600। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ प्रॉफिट्स को बांट देना है। प्रॉफिट्स को हमने बांट दिया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और हम 20 का ओरली क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 21 का लॉस है 1,20,000 का, तो कैसे करेंगे ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो लॉस में आते हैं। देखिए, लॉस में भी कोई ऐसा नया या कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं होना है। जैसे आप क्वेश्चन करते हो वैसे ही करोगे, सिर्फ अब आप क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट डेबिट लिख रहे हो तो लॉसेस जो होंगे वो कहाँ होंगे, जब आप प्रॉफिट को क्रेडिट लिख रहे हो तो लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो मैं एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो भाई आपकी बार टीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिख रहा हूं मैं, और लिखूंगा मैं फॉर द ईयर एंडेड। जो भी डेट होगी वो साथ के साथ लिख देंगे, और कब कब का, ये 21 का है। इस बार नेट लॉस आया, तो हम लोग नेट लॉस को क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे नेट लॉस ब्रॉट डाउन। और लॉस कितना है जी, 1,20,000। देखिए, जो मैंने आपको करने के लिए क्वेश्चन का तरीका बताया था वो ये बताया था कि आप हमेशा ये मान के क्वेश्चन करें कि गारंटी क्वेश्चन है नहीं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में किया करें, जिसका जितना जितना शेयर आ रहा वो बांट करके पहले तो लिख ही खत्म करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1,20,000 को पहले हम बांटेंगे, तो ये लॉस ट्रांसफर्ड टू कहां पर जाएगा, ये इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के नाम क्या है, P, फिर है जी Q, और तीसरा है आपका R। तो पहले तो इस लॉस को बांटा जाए, कितना आ रहा है। देखिए, इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं एक और तरीके से भी आपको समझाऊंगा, और जैसे आपको इजी लगेगा वैसे आप समझिएगा। पहले मैंने क्या किया, 1,20,000 को जो उसका 12:8:5 का रेशियो उसमें बांट दे रहा हूं। तो 1,20,000
इंटू आप कर दीजिए 12/25। तो 12/25 जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 57,600। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर का भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। और पहले लॉस देखिए कितने कितने आ रहे हैं। तो इनका आ रहा है 57,600 और 8/25 करेंगे तो इनका आएगा 38,400 और इनका जब हम 5/25 करेंगे तो ये होगा जी आपका 24,000। अब देखिए लॉस इनके आ रहे हैं 57,600, 38,400 और 24,000 रुपीज। यहां पर देखिए आर को 30,000 रुपीज की गारंटी दी गई है कि 30,000 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 30,000 मिलना तो दूर रहा, उसके अकाउंट से 24,000 माइनस हो गया, लॉस हो गया। तो भाई यहाँ पर जो गारंटी दी गई थी वो कितने की दी गई थी? 30,000 की। तो अब यहाँ पर जो उनको पार्टनर्स को जो पी और क्यू है वो जो अमाउंट भरना पड़ेगा वो 30,000 तो देना ही देना है, साथ के साथ जो 24,000 लॉस वो भी देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डेफिशिएंसी 54,000 रुपीज की बनेगी। 54,000 कैसे हुआ? देखिए भाई 24,000 तो उसके अकाउंट से कट गया है, लॉस हो गया है, और 30,000 उसको बोला गया था मिलेगा ही मिलेगा। तो 24 तो वो लॉस का मिलेगा और 30,000 और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वैसे ही जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं। तो आर्स गारंटीड शेयर कितना था और एक्चुअल शेयर कितना है ये लिख लेते हैं। तो आर्स गारंटीड डबल ही होगा, गारंटीड शेयर ये था जी 30,000 और आर्स एक्चुअल शेयर, तो आर का जो एक्चुअल शेयर है वो इसमें है, ऑलरेडी ऐसे माइनस करते हैं और ये माइनस में आ रहा है तो दो माइनस हो जा रहे हैं, आप देखिएगा। तो आर का जो यहाँ पर है 24,000 माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा 54,000। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 30,000 रुपीज तो देने थे वो देने होंगे और साथ में जो 24,000 घटा हुआ वो भी तो भरना होगा। तो ये इसके अकाउंट में डेफिशिएंसी होगा, विच इज टू बी पेड बाय पी एंड क्यू, डेफिशिएंसी टू बी पेड बाय पी एंड क्यू। और कैसे पे करेंगे ये हमने पहले भी पिछले वाले पार्ट में भी किया था। ए पार्ट में इसमें ये इनको भरेंगे पी और क्यू किस रेशियो में भरेंगे, जो उनका रेशियो है 12:8 और अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 3 12 एंड 4 3:2। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी जो पे करेंगे वो कितनी होगी, डेफिशिएंसी टू बी पेड बाय पी and deficiency to be paid by Q। तो 54,000 रुपीज भरने हैं, 54,000 and they will pay in the ratio of 3:2 यानी कि 3/5 and 2/5, so it will be 54 into 3/5 तो 32,400 और 21,600 21,600। तो अब होगा क्या कि इसके अकाउंट में यहां पर ये डेफिशिएंसी पे करेंगे, तो जब ये डेफिशिएंसी पे करेंगे, कितने डेफिशिएंसी पे करेंगे यहाँ पर, अब ये लॉस का केस है तो डेफिशिएंसी के लिए इनके अकाउंट में ये अमाउंट और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32,400 और इनके में ये डेफिशिएंसी का अमाउंट और जुड़ेगा, लॉस आएगा, पहले से लॉस था अब और लॉस आएगा, लॉस कितना होगा 21,600। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस के केस में बात को अच्छे से समझना होगा कि P का 57,600 लॉस ऑलरेडी चल रहा था,
जब ये डेफिशिएंसी देगा 32,400 की, तो इसका लॉस और बढ़ जाएगा। अब इसका टोटल लॉस कितना हो जाएगा? इसका टोटल लॉस हो जाएगा जी 90,000 रुपीज का। और इसी तरीके से इसका 38,400 का अपना लॉस था और 21,600 उसके लिए भरा, तो इसके अकाउंट में लॉस कितना जाएगा? 38,400 प्लस 21,600, तो इसका लॉस हो जाएगा 60,000 रुपीज। और इसके अकाउंट से ये डेफिशिएंसीज के जो अमाउंट है ये कम हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा? 32,400 इसने एक ने दिया और 21,600 एक ने दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? इसका जो यहाँ वाला पार्ट है वो लॉस तो खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम फाइनली अगर चेक करें, इसको अगर हम तीनों को सम अप करके बात कर लें, तो यहाँ पर इस जगह पर जो है इनका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? जो उसको मिलना है 30,000 रुपीज का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी का जो आर का जो कैपिटल है, तो आर्स कैपिटल अगर हम बात करें तो उसमें 30,000 आएगा। हुआ क्या? बड़े सिंपल सी बात है, 57,600 ये लॉस था, 38,400 लॉस था, 24,000 लॉस था। तो इन लोगों ने क्या करा? उसका लॉस जो था 30,000 रुपीज तो देने थे उसको वो, और 24,000 रुपीज का जो उसका लॉस में हिस्सा है वो भी इनको भरना पड़ा। तो टोटल 54,000 को इन्होंने भरा, 32,400 इसने दिया, 21,600 इसको दिया। तो 32,400 और 21,600 जब किया तो इसका 24,000 का लॉस कवर हो जाने के बाद इसका लॉस तो रह गया नील, और उसका जो कैपिटल में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ वो 30,000 हो जाएगा। और इस तरीके से इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 1,50,000 होगा। बाकी अगर हम इसमें बात करें तो जो टीएस ग्रेवाल की बात कर रहे हैं और राइटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं दिखाते हैं। वो यहाँ पर क्या करते हैं? सिंपली पहले लॉस दे दिया और अलग से उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। तो ये जो हमने प्लस माइनस करके दिखाया वो बिल्कुल नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं? सिंपली इतना पार्ट दिखाते हैं, ये वाला पार्ट। ये 57,600 दिखाएंगे, 38,400 दिखाएंगे और 24,000 दिखाएंगे, और इसके अलावा जितना भी पार्ट मैंने रेड से किया वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे। वो 57,600 का लॉस, 38,400 का लॉस और 24,000। और लॉस के कारण जो डेफिशिएंसी हुई, उस डेफिशिएंसी के लिए अलग से एक एंट्री कर देते हैं। तो बात वही है, वहां पर क्या उन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया, हमने थोड़ा सा एलोबरेट करके एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पर अक्सर जो क्वेश्चन देते हैं वो जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे आगे। उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन वाला टीएस ग्रेवाल ने कोई क्वेश्चन किया भी नहीं है, और उन्होंने अगर किया है क्वेश्चन है तो वो आपके लेक्चर में देखोगे आप, तो उसमें उन्होंने क्या किया होगा? सिर्फ लॉसेस को दिख दिया और डेफिशिएंसी जितनी थी वो अलग से पे करा दी, पीएल अप्रोप्रिएशन ने नहीं किया। तो इट इज आल्सो वन ऑफ द वे। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए, फाइनली जो इफेक्ट है वो उतना ही होगा जो हमने यहाँ पे किया। तो हम जर्नल एंट्रीज इसमें पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉस था, तो लॉस के लिए एंट्री हमारी उल्टी हो जाएंगी एंट्री। तो हम लॉस के लिए जब एंट्रीज लिखेंगे तो हमारे लिए एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। जब पहले हमने किया था प्रॉफिट आया तो पीएल अकाउंट से टू पीएल एप्रोप्रिएशन गया, अब उल्टी एंट्री हो जाएगी क्योंकि लॉस है। तो ये लॉस ट्रांसफर होने के लिए 1,20,000 की एंट्री आई। फिर हमने ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस था इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारे पार्टनर कौन थे? PQR। इनको हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे पूरा। और कहां से ये लॉस ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ रहा था 1,20,000 रुपीज का, और ये इनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। और किस रेशियो में चले जाएगा? 12:8:5 हमने ऊपर बांटा हुआ है। तो ये कितना था जी इनके अकाउंट में? ये हमने ब्लैक से लिखा हुआ 57,600, 38,400। तो ये आ रहा है 57,600, फिर आ रहा है 38,400 और लॉस आ रहा है 24,000।
तो यहाँ पर क्या है कि जो टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन करते हैं वो क्या कहते हैं कि सिर्फ ये लॉस को बांट दो और डेफिशिएंसी को कैपिटल से ट्रांसफर कर दो। तो जो डेफिशिएंसी की हमने कैलकुलेशन करी है, जो मैंने रेड में पार्ट सारा किया था, वो वहां पर वो उसको नहीं दिखाते हैं। मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रेड से ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को मैंने आपको फिर से मैं सर्कल भी कर देता हूँ। ये पार्ट मैंने जो आपको एक्स्ट्रा दिखाया है समझाने के लिए बताया। ये पार्ट वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो सीधा 57,600, 38,400 और 24,000 लिख के खत्म कर देते हैं। कितना लॉस आ गया, उसके बाद जितना कम बढ़ रहा है वो दिला देते हैं। तो इससे क्या है, जो मैंने किया है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसे हो रहा होगा, ये इस तरह से जो लॉस है वो कन्वर्ट होकर उसके प्रॉफिट में जा रहा होगा। तो बोथ द वेज आर करेक्ट, जो आपको इजी लगे उस वे से करिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हमने अभी एक काम करना है, वो ये कि इसमें जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था वो दिलाना है। तो अब ये अमाउंट दिलाएंगे हम पार्टनर्स को। कौन कौन पे करेंगे? ये पी पे करेंगे और क्यू पे करेंगे। किसको पे करेंगे जी? आर को। जिसने देना होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो पी और क्यू को डेबिट कर दिया। और किसको देना था? आर को। तो टू आर्स कैपिटल। आर को मिलना कितना चाहिए था? 54,000। 24,000 उनका अपना लॉस और 30,000 गारंटी का पार्ट। तो 32,400 और 21,600 ये इनके अकाउंट से यहां से ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा सॉल्व करने के लिए, और वो है क्वेश्चन नंबर 84। Question number 84. Asgar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2020. They shared profit and losses in proportion of 4:2:3. 3 पार्टनर हैं, कैपिटल दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स को बांटते हैं 4:2:3, यानी कि 4 + 2 6 + 3 9, 4/9 2/9, ठीक है। फिर कहते हैं कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed. क्या कहते हैं कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी 8% के रेट से, सैलरी दी जाएगी चमन को और धोलू को सैलरी मिलेगी चमन को 7,000 पर मंथ के हिसाब से और धोलू को मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 12 महीने होते हैं, तो हमें सैलरी चमन की जब कैलकुलेट करनी है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और धोलू की जब हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो कहते हैं कि धोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी is guaranteed at a minimum of 1,10,000 per annum. धोलू को जो गारंटी दी गई है वो इस बात की दी गई है कि इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देखिए क्या क्या मिल रहा है उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है और साथ के साथ प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो धोलू को 3 चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। तो जो 3 चीजें मिल रही हैं उसमें से वो ये कहते हैं कि उसकी इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दिया जाए, तो जो सैलरी का अमाउंट है और जो प्रॉफिट का अमाउंट है इसको दोनों को जोड़ के उसको 1,10,000 रुपीज का अमाउंट कम से कम मिलना चाहिए। एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। अगर इसमें कोई पैसा कम निकलता है, यानी कि उसकी सैलरी का अमाउंट जोड़ लीजिए, उसका प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ लीजिए और उसको दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वो 1,10,000 आना चाहिए। और अगर वो 1,10,000 नहीं आता है तो जितना भी कम अमाउंट होगा वो असगर पे करेंगे अपने पास से। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March
21 amounted to 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 21. तो मैं आपके साथ एक PL appropriation account लेके आ रहा हूँ, उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So PL appropriation account, ऊपर हम लोग मेंशन कर देते हैं कौन से ईयर के लिए बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 19 था शायद से, नहीं 31st March 21, 31st March 21। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को ब्रॉट डाउन करते हैं जो कि दिए हुए हैं 4,24,000 बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन एंड दे आर 4,24,000। फिर उन्होंने ये कहा है कि पार्टनर लोगों को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन है? असगर है, चमन है और धोलू है। पूरे साल की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होगी और पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो हैं 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 20 से पैसा लगा हुआ है और कब तक लगा हुआ है? 31 मार्च 21 तक। तो पूरे साल की इंटरेस्ट हुई 6 लाख का 8%, 12/12 मंथ्स लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा जी 48,000। सीधा ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं, आप भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं। फिर 8% निकाल लेते हैं जी 5 लाख का, तो 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 40,000। और तीसरा है आपका 4 लाख। 4 लाख का 8%, तो ये हो जाएगा आपका 32,000। 8 4 = 32। और इस तरीके से ये टोटल हो जाएंगे आपके 1,20,000 रुपीज। ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप दो इनको सैलरी। तो सैलरी तो केवल देनी थी चमन को और धोलू को, हमने केवल उन्हीं के नाम दिए। इसको बोला गया कि 10,000 रुपीज पर मंथ, और साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,20,000। एक बार चेक कर लूं, 10,000 पर मंथ ही था ना? नहीं, 7,000 पर ढोलू था 7,000। 7 कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उसका है 10,000, तो 7,000 पर मंथ। तो भाई 7,000 into 12, so it will be 84,000। और उसको है 10,000 पर क्वार्टर, और साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो ये हो जाएगा आपका 40,000 और ये हो जाएंगे आपके 1,24,000 रुपीज। अब इसके बाद देखते हैं जी प्रॉफिट कितने बच रहे हैं, और ये प्रॉफिट्स हम बांट देंगे। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट्स को बांटते हैं? तो लिखते हैं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाना है? पहले का नाम एस कैपिटल जाना है, फिर जाना है जी दूसरे वाले का नाम सीज कैपिटल, और तीसरे वाले का नाम था ढोलूस कैपिटल। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, मैं डी का कैपिटल ऊपर लिखता हूँ, इस जगह पर लिख दे रहा हूँ डीस कैपिटल। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने रुपए के प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो बांट दें, फिर हम गारंटी की बाद में बात करेंगे। अपना वाला मेथड क्या है इसमें? सबसे पहले तो भाई कितना कितना आ रहा है वो देखो। तो टोटल आ रहा था 4,24,000। 4,24,000 में से आप माइनस कर दीजिए 1,20,000 एंड 1,24,000। तो 424 में से
2,44,000 माइनस होगा तो जो प्रॉफिट बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है जी आपका 1,80,000। तो ये 1,80,000 के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इन प्रॉफिट्स को हम बांट देंगे। तो वर्किंग नोट में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 80,000 फॉर ए। तो 80 हो जाएगा इनका, और इनका हो जाएगा 40,000, और इनका हो जाएगा 60,000। तो भाई सबसे पहले तो जिसका जितना जितना शेयर आ रहा है वो लिख दें। तो यहाँ पर जो शेयर आ रहा है, इनका आ रहा है 80,000, इनका आ रहा है 40,000, और इनका आ रहा है 60,000। अब गारंटी वाले पार्ट पे चलते हैं। गारंटी वाले पार्ट में आपको एक बात जो ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि उसको ढोलू को गारंटी दी थी असगर ने कि भाई आपको कम से कम 1,10,000 रुपीज मिलेंगे, और 1,10,000 रुपीज प्रॉफिट नहीं, उसने बोला कि सैलरी और प्रॉफिट को जोड़ करके टोटल आपको कम से कम 1,10,000 मिलेगा। तो जरा देखते हैं उसको मिला कितना। तो भाई देखते हैं 70,000। नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ। ढोलूस एक्चुअल शेयर कितना आया? एक्चुअल शेयर में उसको क्या मिलना था? दो चीजों को जोड़ने को कहा है। एक तो जोड़ने को कहा है जी प्रॉफिट, और साथ के साथ सैलरी। प्रॉफिट और सैलरी दोनों मिला के कम से कम 1,10,000 मिलेंगे। तो प्रॉफिट मिले 60,000 और सैलरी मिली 40,000, और टोटल मिला कितना उसको? 1 लाख। और गारंटी कितनी दी थी? 1,10,000 की। तो गारंटी थी, गारंटी जो थी उसकी थी 1,10,000 की। तो 10,000 रुपीज यहाँ पर कम हो गए डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कौन पे करेगा? इट विल बी पेड बाय असगर। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई उसको सैलरी और प्रॉफिट मिला करके टोटल कम से कम 1,10,000 मिलेगा। और जब उसका चेक किया तो उसका आ कितना आ रहा है? उसका तो आ रहा है 1 लाख रुपीज। 60 उसको प्रॉफिट मिला, 40 उसको सैलरी मिली। देखिए आप चेक भी कर लीजिए यहाँ पे पीएल अकाउंट में जब हम जाते हैं। यस सर। तो उसको यहाँ पर सैलरी मिली है 40,000, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है 60,000। तो यहाँ पर क्या है? उसको कम मिले हैं पैसे। तो 60 और 40 टोटल अगर कर रहे थे तो कितना हो रहा है उनका? 1 लाख। अब ये जो 10,000 रुपीज कम हो रहे थे ये कौन देगा? ये भरेंगे असगर भाई साहब। तो असगर के अकाउंट से यहाँ पे माइनस करेंगे, हम लिखेंगे डेफिशिएंसी पेड कर रहे हैं किसको? पेड टू ढोलू। तो 10,000 रुपीज इसके अकाउंट से माइनस कर देंगे। तो इसका जो शेयर आएगा वो आएगा जी 70,000। इसका तो कोई बयाना था ही नहीं, तो इसको पूरा पूरा 40 मिलेगा, और इसको 10,000 बढ़ के मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे भाई डेफिशिएंसी रिसीव फ्रॉम, किससे मिली डेफिशिएंसी का पैसा? मिला ये असगर से। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 60 और 10 मिला के 70,000 रुपीज। तो इस तरीके से जो है 70, 40 और 70,000 इनके शेयर।